बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और उनका भी सर काटने की धमकी मिली है। इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी के नेता दिल्ली प्रांत के कपिल मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं। कपिल मिश्रा कन्हैया लाल साहू के घर गए थे और वहां पर उन्होंने उसकी फाइनेंशियल मदद करी थी और उन्होंने बोला था मैं उमेश कोले के घर भी जाऊंगा। कन्हैया की मदद के बाद, कन्हैया के परिवार की मदद के बाद 1 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए थे। वो 1 करोड़ रुपए कन्हैया लाल साहू के परिवार को दिए, लेकिन उसके बाद उनको धमकी मिली है। कपिल मिश्रा मेरे साथ इस समय डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। कपिल मिश्रा, गलती कर दिया आपने कन्हैया लाल साहू के घर जाकर? आपको ईमेल पे धमकी मिल रही है, सर तन से जुदा हो जाता है और जिस जिस को धमकी मिली है उनमें से कईयों को तो जुदा कर भी दिया गया है। सर क्यों चले गए थे? अमीश भाई, कन्हैया लाल जी के परिवार की हम लोगों ने मदद की है। पूरी दुनिया से 14,000 लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया है। 1 करोड़ रुपए की मदद कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए, 30 लाख रुपए की मदद उमेश कोले जी के परिवार के लिए। उनके बेटे से मेरी बात हुई है और आपने सही कहा है, मैं अमरावती जाने वाला हूं उनके परिवार से मिलने के लिए। पर इसके बाद जाएंगे धमकी के बाद? मदद वो ईश्वर सिंह जी जरूर जाएंगे और बल्कि और तेजी से और ज्यादा तेजी से ये जो हमारा अभियान है जिहादी हिंसा से पीड़ित परिवारों को मदद करने का, इनमें से किसी भी एक परिवार को ना तो कमजोर पड़ने देंगे अमीश भाई, ना अकेला पड़ने देंगे। देश इस तरीके से नहीं चल सकता है। अब आपको तो और ये धमकियां ना हमें डरा सकती हैं। आपको तो खुद धमकी मिल रही है। ये धमकियां ना हमें डरा सकती हैं ना हमें हरा सकती हैं। इस देश में मेरे को अकेले को नहीं, ऐसे बहुत लोगों को धमकियां देना और सच में भी जाके मार देना, कमलेश तिवारी जी से लेकर उमेश कोले जी, जिनकी फोन पर धमकियां दी, माफी मांगी, फिर भी अब तो ऑडियो भी सामने है, वीडियो भी सामने है। कन्हैया लाल जी जिनके वीडियो खुद हत्यारों ने बनाकर पब्लिक किए हैं। ऐसे ऑडियो सामने आ रहे हैं तो जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि देखिए मैंने गलती से डाल दिया, तो दूसरा पक्ष का व्यक्ति बोल रहा है कि तुमने डाल दिया, माफी मांगने वाला वीडियो तुरंत डालो। वो कह रहा भाई मुझसे गलती हो गई, और उस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। अपनी जीवन के लिए एक पोस्ट डालने के बाद उस जीवन के लिए भीख मांग रहे हैं लोग। वो वीडियो ऑडियो सामने है हमारे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और व्हाट्सएप स्टेटस पे मर्डर हो रहे हैं, और एक दो नहीं, एक के बाद लगातार किशन भारवाड़ से लेकर और उमेश कोले जी और कन्हैया लाल जी, ये सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया। वो बेंगलोर दंगों से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक आतंक, एक दहशत, एक को मारो और 1000 को डराओ, ये एजेंडा होता है आतंकवादियों का, दहशतगर्दों का। और इसीलिए मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि ये जिहादी ना हमको डरा सकते हैं ना हमको हरा सकते हैं। भारत में जब जब जिहाद और आतंक आया है, यहां से हारकर ही वापस गया है और इस बार भी हारकर ही वापस जाएगा। क्या? ओके, मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन मैं कपिल आपसे एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी हमने खबर ब्रेक करी है, अमरावती में उमेश कोले जी का सर धड़ से अलग करने का प्रयास हुआ क्योंकि लोग दिख गए, इसलिए धड़ से अलग नहीं कर पाए। अगर बेटा बीच में आता तो उसको भी मार दिया जाता। क्या आपको लगता है कि इतनी विध्वंसकारी सोच, इतनी कट्टर सोच सिर्फ एक समर्थन पर हो सकती है? क्या सबका दोष नुपुर शर्मा का है? नुपुर शर्मा ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि 5 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे? देखिए अमीश भाई, मेरी उनके बेटे संकेत से बात हुई है, कल भी बात हुई थी और मैं मिलने भी जा रहा हूं। बड़ा ही वीर बहादुर बच्चा है और ये वीडियो से साबित हो रहा है कि हत्या बेटे की भी की जाती। ये नुपुर शर्मा की गलती नहीं है। नुपुर शर्मा की गलती कैसे हो गई? तो फिर ये तालिबान क्या कर रहा है, वो भी नुपुर शर्मा के कारण हो रहा है। बामियान की मूर्तियां गिराई, वो भी नुपुर शर्मा के कारण गिराई। ये जो अमेरिका में ट्रेड सेंटर पे हवाई जहाज घुसा दिए ले जाकर, वो क्या नुपुर शर्मा के कारण घुसा है? 26/11 में जो कसाब कत्लेआम कर रहा था, क्या नुपुर शर्मा के कारण कर रहा था? औरंगजेब से लेकर कहां तक जाएंगे पीछे, 1300 साल तक, सब क्या नुपुर शर्मा के कारण हुए? भारत के 2 टुकड़े क्या नुपुर शर्मा ने करा दिए? ये बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं इस्कॉन के मंदिरों में, क्या नुपुर शर्मा के? ये सब बहाने हैं हिंसा और जिहादी सोच के, और हमें इसकी गहराई में जाना होगा। जी, कलीमुल्ला साहब है, कलीमुल साहब हैं यहाँ पर AIMM के, वो कुछ कहना चाहते हैं। कलीमुल साहब, देखिए यकीनन ये सोच कट्टरता की है और इसकी हम निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, ये धर्म संसद करके जो खुलेआम मुसलमानों का नरसंहार करने वाली ये सोच कहां से आती है?
ये कहां से आती है? ये जो मॉब लिंचिंग में जुनैद को, अखलाक को, पहलू को मार दिया जाता है, तो हत्यारों की जब जमानत पे आते हैं तो केंद्रीय मंत्री उनको गारलैंडिंग करने जाते हैं। ये सोच कहां से आती है? ये सोच कहां से आती है जो खुलेआम दिल्ली में नारे लगते हैं कि इनको देश देश कर, इनको काटो मुल्लों को? कि एक सोच कहां से आती है जो उदयपुर की घटना के बाद गुड़गांव की मस्जिद के सामने खुलेआम जुलूस निकलता है पुलिस के सामने, और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नारे लगते हैं और मुसलमानों के काटे जाने के नारे लगते हैं। तो ये भी सोच को अगर आप इसको कंडेम करेंगे और इसे कर्टेल करेंगे तभी मुल्क में अराजकता रुकेगी। आप इसे कवर फायर कहकर या इसको आप और सेंट्रलाइज कर आप सोच रहे हो बच जाओगे, ये नहीं बच सकते। के अध्यक्ष है, ये मुल्क सबका है। इस मुल्क में मुसलमान की भी हिफाजत इस देश की सरकारों की है। इस देश क्या में आप मुसलमानों को खतरे में डालकर इस मुल्क को 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इस देश में ही कहा गया? ओके, कपिल मिश्रा। नहीं, देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, वो ही कन्हैया लाल की हत्या के जिम्मेदार हैं, वही उमेश कोले की हत्या के जिम्मेदार हैं। ये सफेद झूठ, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम जहां जा रहे हो आप खतरे में ही हो। आपका खतरा ही खत्म नहीं हो रहा है। सीरिया में भी इस्लाम खतरे में, पाकिस्तान में भी इस्लाम खतरे में, अफगानिस्तान में भी इस्लाम खतरे में। अरे ये अपने हिंदुस्तान की जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार में इस्लाम खतरे में नहीं है। कन्हैया लाल की हत्या हो रही है। आप चुप होकर सुनिए, मैंने आपकी बात को सुना है, तमीज से सुनिए, अपने संस्कार दिखाइए। ये जो आपका खतरे 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 खतरे, ये जहर बो रहे हो आप अपने यूथ के अंदर, उनको आतंकवादी और जिहादी बनाने की ट्रेनिंग, टीवी में बैठ के आप इंसान बन जाते हो और पर्दे के पीछे आपके लोग हैवान बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये झूठ सबसे पहले बंद होना चाहिए कि मुसलमान खतरे में है। कोई मुसलमान भाषण के बदले भाषण दीजिए, नारे के बदले नारा लगाइए, गाने के बदले गाना दीजिए। 24 घंटे में कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ना करने दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ है मुसलमान खतरे में, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसकी आड़ में आतंक और जिहाद फैलाया जा रहा है। ठीक है कपिल, आपने अपनी बात। कलीमुल्लाह आप बड़े नेता हैं, आप अध्यक्ष हैं AIMIM के दिल्ली प्रदेश के। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने खुद निंदा करी कि देखिए ये जिस तरह की विध्वंसकारी सोच आ रही है इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इसको कवर फायर देना, इन सबको क्रिएट करना है। आप क्रिएट करने के बाद बोलेंगे कि निंदा करेंगे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये मानसिकता कौन कह रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? अपराधी में मुसलमान क्यों ढूंढा जाता है? अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। क्या जो नरसिंहानंद ने कहा उसके बाद कोई सपोर्ट में आया उस व्यक्ति की? नहीं आया ना कोई सपोर्ट में। आए सपोर्ट में? कौन आया? उनकी कौन आया? कोई बड़ा नेता बताइए, एक नेता बताइए जो सपोर्ट में आया हुआ भारतीय जनता पार्टी का। मैं बताता हूं। नुपुर शर्मा को उठा के पार्टी से बाहर कर दिया। आप मुझे बताइए, नुपुर शर्मा को न्यायमूर्ति तक ने कह दिया कि जिम्मेदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में क्या लिखा? कार्रवाई कर दी। ऑर्डर में क्या लिखा? हाई कोर्ट जाइए, छोड़िए। ऑर्डर में क्या लिखा? लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि भारत सरकार ये कह सकती है कि वो इन्फ्रिंज एलिमेंट है? एक रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को इन्फ्रिंज एलिमेंट बताती है? एक भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के तहत सस्पेंड कर देती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को देश का संविधान कत्लेआम करने लगोगे? क्या क्या कर दोगे? करेंगे तो इसके बदले कत्लेआम शुरू हो जाएंगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी गर्दन काट दो, गर्दन काट दो। वो अजमेर में कोई उसके सर पे इनाम रख रहा है, कोई कहीं पे उस बच्ची के सर पे इनाम रख रहा है, क्या कत्ल कर दोगे? कुछ बोल दिया तो अजमेर माफी मांग तो चुकी है, माफी मांग तो चुकी है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको लॉजिकली बताइए ना, कहां पे क्या बोला है, कहां पे गलत बोला है, ये किताब में गलत लिखा है, ये लॉजिक पे बात आई है। ये नहीं है आप कत्लेआम को, एक कन्हैया मार दिया, उमेश कोले मार दिया, किशन बरबाड़ मार दिया, नूपुर की हत्या के ऊपर सर पे इनाम रखे जा रहे हैं। नहीं देखिए कपिल एक जगह देखिए, अजमेर वाला जो व्यक्ति है, आपको लग रहा है वो बहुत बड़ी बात कह रहा है कि वो पैसे देकर कह रहा है कि मैं अपना घर दे दूंगा। वो खुद उतना रईस आदमी नहीं है, लेकिन वो धर्म के लिए अपना मकान दुकान सब बेचना चाह रहा है कि कोई नुपुर की गर्दन लाके उसको दिखा दे। लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है वो बेचारा तो शराबी है, वो तो ड्रिंक करने के बाद उसने बोल दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे ही बड़ा बना रहे हैं। आपको भी अभी धमकी मिली है, उसको भी लोग बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कन्हैया को जब धमकी मिली थी तो कहा जा रहा था बड़ी बात नहीं है। उमेश कोले को जब धमकी मिली तो कहा गया बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि सजा मिलनी चाहिए। इस देश में सजा मिली, इस देश में सजा मिली। लखनऊ में
वो व्यक्ति जेल में गया, लेकिन जेल के बाहर जब आया तो उसका भी गला काटा ही काटा। कौन था वो व्यक्ति? आपको पता है कौन था वो व्यक्ति जिसका गला काट दिया गया? कमलेश तिवारी जी। नहीं, एक सेकंड, कौन था वो व्यक्ति? उसका नाम भी किसी को याद नहीं होगा। कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया था, उसको सजा भी मिली थी। अगर सजा भी दे दोगे तो उसके बाद भी गला काटेंगे, क्योंकि गुस्ताख के रसूल की तो एक ही सजा है, वो सर तन से जुदा है। कपिल मिश्रा, आप गलत कह रहे हैं। शराब पी के वो बोल रहा है, आपको भी किसी ने शराब पी के धमकी दे दी होगी। इतना बड़ा क्यों बनाना है इसको? जब कुछ होगा तो हो जाएगा। गलत हुआ कपिल मिश्रा के साथ, गलत हुआ नुपुर शर्मा के साथ। कपिल, ये नशा तो जरूर है, लेकिन ये सत्ता का मजहब का, सत्ते वाली मजहब, जो जिसको केवल कब्जा करना है, उस सोच का नशा है, और उसको उतारने की जिम्मेदारी वो समाज के प्रमुख लोगों पर है। मैं कहता हूं कि आप जुम्मे के दिन पे निकलिए ना सड़कों पे कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ, जुम्मे के दिन निकलिए ना उमेश कोले की हत्या के खिलाफ, तब वहां पर वो भीड़ क्यों? आप कह रहे हैं समाज इसके साथ नहीं हो, तो समाज वो शक्ति दिखाए ना, जैसी शक्ति नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पे दिखाई, ऐसी कन्हैया लाल जी की हत्या के खिलाफ, उमेश कोले की हत्या के खिलाफ दिखाइए। फतवा जारी कीजिए इन हत्याओं के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ। क्यों नहीं कोई फतवा जारी हो रहा है इन हत्याओं और जिहादियों के खिलाफ? तब ये अब आपको साबित करना होगा कि जो आप कह रहे हो वही आपके दिल में है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा राइटिंग में अपील जारी की, कंडेम किया, तमाम जमीयतों ने इसको राइटिंग में कंडेम किया। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे धारदार तलवारों से हमला हुआ, फिर उसके बाद गोली चली, तब उन्होंने एक बात संसद में ये बयान दिया कि ये कौन सी मानसिकता है जो इन नौजवानों को रेडिकलाइज कर रही है। इसके खिलाफ सरकार को आगे आना चाहिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन की मीटिंग बुलानी चाहिए। सरकार पहल क्यों नहीं करती? सरकार तो आपकी है, उस सरकार को इस पे काम करना चाहिए, तमाम धर्मों के लोगों को बुला करके रेडिकलाइज हो रहे हैं, जड़ में जाना चाहिए। और अगर गुनहगार है, रेडिकलाइजेशन ये तमाम धर्म नहीं, केवल एक ही धर्म के लोगों को बुलाने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताइए, गोली चलाने वाला कौन था? अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके सीरिया से लेके किसको प्रॉब्लम हो रही है पूरी दुनिया में? आप मुझे बताइए, उदयपुर के हत्यारों का ताल्लुक बीजेपी से, आपको पाकिस्तान में हत्यारों का ताल्लुक बीजेपी से, बांग्लादेश में समस्या, सीरिया में समस्या, भारत में समस्या, आपको शांति कहां पर है? आप उस देश का नाम बता दीजिए जहां पे आपको खुशी है। ये बीजेपी से रिश्ता क्या है? कोई एक देश का नाम तो बताओ जहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इनका माइंड दुनिया का कोई एक देश बता दो जहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सोचने का भाई साहब, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे भाई और बेटों के कत्लेआम हमारे भी बच्चे हैं सारे, वो सब हिंदुस्तानी हैं। हम दर्द भी ना बताएं, हम दर्द भी ना बताएं उनका। हम अगर हमारी आंखों में आंसू भी आ जाए तो भी बुरा लग रहा है आपको। कपिल एक सेकंड, आपके कत्लेआम भी जायज, हमारे आंसू में भी दर्द है। ठीक है कपिल एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने बोला कि इन सबका ये जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, वो भी सोच, वो भी मानसिकता बहुत ज्यादा जहनी है, वो भी बहुत बड़ी दोषी है, उसमें ब्लास्फेमी की एक ही सजा बताया जाता है। मेरे साथ अतीकुर रहमान भी हैं। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है जो बात कह रहे थे गवर्नर साहब, वो बात लाजमी है? अतीकुर रहमान, देन आई विल कम टू कपिल वंस अगेन। अमीश भाई, गवर्नर साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो मैटर को एंटेगोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन पहले कहाँ थे? जो मैंने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो ब्लास्फेमस नहीं है, सजा के पात्र नहीं है। आपने कहा, लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं ना। कहाँ थे वो? नहीं, गवर्नर साहब कहाँ थे? इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं। आज मैटर्स को वर्सन करने के लिए, एंटेगोनाइज करने के लिए पाकिस्तानी ऑथर को कोट कर रहे हैं। जो ऑथर को कोट कर रहे हैं वो पाकिस्तान नाजायज औलाद, वो ना पाकिस्तान के ऑथर को कोट कर रहे हैं। अरे वहां के मदरसों में पढ़ाया जाता है, वो हमारे मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है। अमीश जी, इतनी अच्छी बड़ी पोजीशन पे बैठ के भी नुपुर शर्मा के फेवर की बात नहीं कर रहे हैं। एंटी मुसलमान बात करना उनको शोभा देता है। अरे हिम्मत के कहिए, अगर कुछ भी कोई कहता है तो वो एंटी मुसलमान हो जाता है। कि जो उन्होंने कहा नुपुर शर्मा ने, दैट इज नॉट ब्लास्फेमस। है हिम्मत, आइवरी टावर के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने शीश महल में बैठे हुए हैं, बचाना
होना चाहिए नुपुर शर्मा को। हमला कर रहे हैं मुसलमानों पे, आम मुसलमानों पे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मदरसे मुसलमानों के साथ में, नहीं देखिए, कोई उनका सूरत हाल नहीं है। नहीं देखिए, लेकिन एक अतीकुर रहमान के कहने से कुछ नहीं होता ना। यहाँ पर तो पुलिस के संरक्षण के अंदर राजस्थान में नारे लग रहे थे कि गवर्नर साहब ने अपनी अपोजिशन का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी क्यों नहीं आया नुपुर शर्मा के फेवर में वो? ठीक है, एक सेकेंड, मैं कपिल मिश्रा